ॐ मङ्गलमुखे ठाम अहिंसा संयमोतौ देवावितं नामं सन्ति यशद्धम्मे संयमानो दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया है। क्या साधुग्रस्त क्या बाल वृद्ध बस कोई न बचने पाया है। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है। जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता है। अहिंसा एवं करुणा के अवतार श्रवण भगवान महावीर के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। ध्यान योगी युग प्रधानाचार्य पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, संघ गौरव उप प्रवर्तक परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। मंचासीन आदरणीय समादरणीय मुनिवृंद, उपस्थित धर्मनिष्ठ बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आज जैन श्रमण संस्कृति की परंपरा के अनुसार चातुर्मास वर्षावास की स्थापना का पावन अवसर है। मैंने हल्का सा जिक्र प्रवेश वाले दिन भी किया था कि भारतीय संस्कृति की 3 धाराओं में तकरीबन चातुर्मास का विधान देखने में आता है, जिसमें कि वैदिक सनातन परंपरा है, जैन धर्म की परंपरा जिसे हम श्रमण संस्कृति की धारा कहते हैं, और बौद्ध धर्म। तीनों परंपराओं में चातुर्मास करने कराने का विधान रहा है। लेकिन तीनों ही परंपराओं में मैं देखता हूँ कि वैदिक सनातन परंपरा में कुछ गिने चुने शंकराचार्य पीठाधीश्वर बचे हैं जो चातुर्मास विधिवत तरीके से करते हैं। बौद्ध धर्म में भी ये परंपरा लगभग चल रही है, और जैन धर्म में अभी भी इसको बड़ा सुव्यवस्थित रूप जो है संघ समाज ने दे रखा है। इसमें चतुर्विध संघ, साधु साध्वी, श्रावक श्राविका सबके सहयोग से ये परंपरा बहुत अच्छे ढंग से चल रही है। चातुर्मास का प्रकृति के साथ भी एक गहन संबंध है। किसी कवि ने कहा, बरसो मन सावन मन बरसो, कि हे मेरे मन तुम सावन बन कर के बरसो। और ये सावन बनकर के बरसने का मतलब है कि आध्यात्मिक वृष्टि मेरे जीवन के अंदर हो। हम संतों की शैली को देखते हैं, आप भी देखते हैं कि संत अपने जीवन में घुमक्कड़ होते हैं, विचरण करते हैं, गांव-गांव, नगर-नगर, डगर-डगर जाते हैं, विचरण करते हैं। ये इनकी एक चर्या है। लेकिन जैसे ही चातुर्मास का वक्त आता है, वो एक जगह स्थिर हो जाते हैं, एक जगह टिक जाते हैं, एक जगह रुक जाते हैं। हमारे यहाँ संस्कृत साहित्य में मुनियों के लिए, साधुओं के लिए, त्यागियों के लिए कहा है, विहारचर्या मुनिनम पसत्था। विहारचर्या मुनिनम पसत्था, जिसका अर्थ है कि विहारचर्या मुनियों को प्रशस्त यानी प्रिय है, अच्छी लगती है। आपने देखा है, गर्मी हो सर्दी हो, साधु विचरण करते हुए आते हैं, साध्वियाँ आती हैं। क्षेत्र में 200, 250, 300 घर भी हैं, साताकारी भी है। 2-4 दिन लगा कहते हैं हमें तो जाना है, विहार करना है, आगे जाना है। तो संतों को विचरण जो है वो प्रिय है, वो जगह जगह जाकर के खुश हैं, लोगों के बीच में जाते हैं। आपको एक चीज़ और बतलाता हूँ, ये बात साधु पे भी लागू होती है, किसी हद तक आप पे भी लागू होती है। एक साधु है, उसकी 20, 30, 40, 50 साल की दीक्षा हो गई है, और वो 20, 30, 50 साल में
पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण मिड में खूब विचरण करा है उसने, खूब सारे प्रांतों में गया है। वो जब विचरण करता है हजारों गांव शहर कस्बे उसके परिचय में आते हैं, लाखों लोग उसके परिचय में आते हैं। कहीं की सभ्यता कैसी है, कहीं की कैसी है, कहाँ की संस्कृति कैसी है, कहाँ के तीज त्यौहार कैसे हैं, कहाँ की बोली कैसी है, वो भारत समेत दुनिया की विविधताएं घूमने वाला व्यक्ति देखता है। आप लोग दुनिया में घूमते हैं, भारत तक रहते हैं, तो घूम घूम करके जन जीवन में काफ़ी कुछ सीखने जानने अनुभव करने का मौका मिलता है। हम ग्रंथ पढ़ते हैं, ज्ञान तो बढ़ता है, लेकिन एक सीमा तक वो ज्ञान बढ़ता है। लेकिन पढ़ने वाला व्यक्ति पढ़ने के साथ साथ स्वाध्याय के साथ साथ विचरण करता है तो उसका ज्ञान और अच्छा बनता है, प्रौढ़ बनता है, उसमें मैच्योरिटी आती है, अनुभव बोलता है। और ऐसे अनुभवी व्यक्ति की बातें बड़ी गहरी, बड़ी सुंदर, बड़ी प्रभावशाली आम तौर पर देखने में आती है। तो हमें अपने जीवन के अंदर साधु को तो खास तौर पर विचरण से परहेज नहीं करना चाहिए, घूमना चाहिए, विचरण करना चाहिए। भरी जवानी में तो एक जगह बिल्कुल भी नहीं बैठना चाहिए। ऐसी स्थिति हमारे जीवन के अंदर होनी चाहिए। हम ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करें। जनजीवन के अंदर, जनजीवन के महासागर के अंदर अनेक प्रकार की ज्ञान विज्ञान की तरंगें उठती रहती हैं और वो ज्ञान विज्ञान की तरंगें जीवन में हमारा एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं और हमारे को जीवन में अनेक प्रकार का अनुभव सिखाती हैं। मैं देखता हूँ कि बहुत से साधु साध्वियों ने कोई भौतिक शिक्षा, कोई बाहर की डिग्री तो नहीं ली होती है और यहाँ तक कि वो ऐसी वैसी चीज़ें कुछ पढ़ते भी नहीं हैं, लेकिन लोगों से सुन सुन कर के उनके जीवन के अंदर ज्ञान विज्ञान की बातें भी देखने में आती हैं। तो हम अपने जीवन के अंदर बहुत कुछ सीख सकते हैं विचरण के द्वारा, लेकिन फिर भी मुनियों को, साधुओं को विचरण प्रिय है। संस्कृत साहित्य के कवि ने 2 लाइनों के माध्यम से कुछ संदेश, कुछ शिक्षा, कुछ प्रेरणा प्रदान करी है। वो कहते हैं, आयुक्त है प्राणदो लोके, व्युक्त है साधु वल्लभ है, प्रयुक्त है सर्व विद्वेषी, केवल स्त्रीषु वल्लभ है। अर्थात इसका जो हिंदी का भाव है वो इस प्रकार है, एक ऐसा शब्द है जिस शब्द के प्रारंभ में आ लगा देते हैं तो सबको प्रिय हो जाता है और उसी शब्द के आगे वी लगा देते हैं तो मुनियों को, साधुओं को, सन्यासियों को, त्यागियों को प्रिय हो जाता है। और उसी शब्द के आगे प्रय लगा देते हैं तो किसी को प्रिय नहीं होता। और उस शब्द के आगे हम कुछ भी ना लगाएं तो वह महिलाओं को खास तौर पर प्रिय होता है। वो शब्द क्या है? वो शब्द है हार। हार के आगे जब आ लगा देते बनता है आहार। आहार यानी भोजन। भोजन सबको प्रिय है, आम आदमी को प्रिय, पशु पक्षी जगत को प्रिय, साधु को, सन्यासी को प्रिय। सबको भोजन चाहिए, तन चलाना है, शरीर चलाना है। तो शरीर को चलाने के लिए आहार की भूमिका महत्वपूर्ण है। तो आहार सबको प्रिय है, तो हार के आगे आ लग गया तो बन गया आहार। फिर कहा उसी हार शब्द के आगे वी लगा दिया तो बन गया विहार। विहार यानी विचरण करना, पैदल चलना, गांव-गांव, शहर-शहर, कस्बे-कस्बे जाना, विहार करना। तो इसलिए का विहारचर्या मुनिनम पे पसंद था। विहारचर्या मुनियों को प्रिय है, साधुओं को प्रिय है, अच्छी लगती है, विचरण अच्छा लगता है। लेकिन इस विहार में, विचरण में एक परिवर्तन आया है। परिवर्तन क्या आया है कि दुनिया बदली, ज्ञान विज्ञान का विकास हुआ, भौतिक साधनों का विकास हुआ और उसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ा। लेकिन हम बात करते हैं भारतवर्ष की। भारतवर्ष में वैदिक सनातन परंपरा के संत सन्यासी वर्षों वर्षों से, हजारों सालों से पाद विहार, पैदल विहार करते रहे हैं। लेकिन आज वहाँ पर
सन्यासियों का विहार बहुत सीमित रह गया है। अधिकांशतः जो है अब गाड़ियों का, वाहनों का, हवाई जहाज का, पेट्रोल से चलने वाले सभी प्रकार के व्हीकल्स का प्रयोग करते हैं। बौद्ध धर्म परंपरा के भिक्षु, साधु, सन्यासी वो पैदल चलते थे, लेकिन अब वहाँ पर भी जो है भिक्षु लोगों ने आज जो है पैदल चलना लगभग बंद कर दिया है। और अब तो जो देखने में आता है कि केवल मात्र जैन साधु साध्वी ऐसे हैं जो पैदल विहार आज के युग में भी करते हैं। तर्क वितर्क साधु सन्यासियों के सामने भी आते हैं। लॉजिक की बात, कई तरह की बातें, ज्ञान विज्ञान की बातें जोड़ करके हमसे भी चर्चा वार्ताएं करने वाले लोग करते हैं। और तीसरा मैं आपको बतलाऊं, हार शब्द के आगे जब प्रय लग जाता है बनता प्रहार। प्रहार कहते हैं मारने को, चोट करने को, उसे प्रहार कहते हैं। प्रहार किसी को पसंद नहीं है, हथियारों का प्रहार भी पसंद नहीं है और तीखे शब्दों का प्रहार भी किसी को पसंद नहीं है और होता भी नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। तो प्रहार किसी को भी प्रिय नहीं है। बात आती है हार की। हार एक होता है हार जाना, लेकिन यह हार का मतलब है गले का हार। गले के हार की जहाँ तक बात है, पुरुषों को भी प्रिय है, महिलाओं को प्रिय है। भरी सभा में किसी को बुला के माला हार किसी गले में डाल दो तो व्यक्ति बहुत प्रसन्न होता है, मेरा सम्मान हो गया, मेरा आदर हो गया, मेरा सत्कार हो गया। लेकिन यह मुख्य रूप से जो चर्चा है वो है महिलाओं के लिए, कि महिलाओं को गले का हार, नेकलेस सोने का हो, डायमंड का हो, बड़ा प्रिय लगता है। तो यहाँ जो चार शब्द दिए हैं, इन चारों में हमारे को जो चिंतन का शब्द है, हमारे को जो विचारणीय विषय वो है विहार। विहारचर्या संत समाज में महत्वपूर्ण थी, है और रहेगी। और पैदल चलना, वैसे भी यार डॉक्टर कहते हैं पैदल चलना सेहत के लिए अच्छा है, पैदल चलना चाहिए। लेकिन कुछ लोग चलते हैं, कुछ लोग नहीं चल पाते, सबकी अलग अलग परिस्थितियां हैं। तो विहार करना संतों को प्रिय है, लेकिन एक जगह रुक जाना कभी कभी मजबूरी भी होती है। साधुओं के लिए कहा है चातुर्मास काल में 4 महीने अपनी कल्प मर्यादा के अनुसार एक क्षेत्र में आप विराजमान रहें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेहत भी आपकी अच्छी है, उम्र भी ज़्यादा नहीं है और आप विचरण नहीं कर रहे हैं, तो उसमें कई प्रकार की कमजोरियां जीवन में आ जाती हैं। कहीं राग बढ़ेगा, कहीं मोह बढ़ेगा, कहीं कमजोरियां कुछ आएंगी और कई तरह के द्वेष भी पैदा हो जाते हैं। इसलिए विहार करना अच्छा है, एक स्थान पर बैठना दिक्कत का कारण है। और भारतीय संस्कृति में तो बार बार चेतावनी के रूप में कहा है, बहता पानी निर्मला, बहता पानी निर्मला, पड़ा गदीला होए, साधु संत रमता भला, दागने लागे कोय। कि बहता पानी निर्मल होता है। आप हिमाचल, उत्तराखंड, कश्मीर और भी जो पर्वतीय क्षेत्र हैं पूरे भारत और विश्व के अंदर, वहाँ जो पहाड़ी झरने निकलते हैं, नदियाँ निकलती हैं, आप देखेंगे कि पहाड़ी चट्टानों से, जड़ी बूटियों से, वनस्पति से पानी टकराता हुआ आगे बढ़ता है। वो ठंडा होता है, मीठा होता है, गुणकारी होता है, क्योंकि वो बह रहा है, चल रहा है, गति बनी हुई है। और वही पानी मैदानी एरियो में जब आ जाता है, नदी में पानी का प्रवाह बना, बेशक वो प्लेन क्षेत्र में है तो भी पानी में खूबियाँ बनी रहेंगी, लेकिन वही पानी किसी गड्ढे में कैद हो जाए, किसी पोखरे में कैद हो जाए, तो कुछ समय के बाद धीरे धीरे वो सड़ने लगता है, जीव उत्पत्ति होने लगती है, पानी बासने लगता है, मक्खी मच्छर पैदा होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि पानी एक जगह ठहर गया है। ऐसे ही साधु भी जब विहार करता रहता है उसमें एक निर्मलता रहती है, क्या आसक्ति नहीं है। करोड़ों के भवन में चातुर्मास किया, किसी के आलीशान बंगले में रुके, कहीं भी रुके, लेकिन बस 2, 4, 10 दिन, महीना, 20 दिन, चौमासा रुके और आज्ञा लौटाई और आगे निकल गए। तो साधु में निरासक्ति का भाव आता है
और वो निर्लिप्त होकर के विचरण करता है। और जब एक जगह पर हम रुक जाते हैं, विहार नहीं करते हैं, तो प्रारंभ में जो प्रेम होता है वो धीरे धीरे मोह में बदलने लगता है। जिसे हम सत्संग कहते हैं, वो सत्संग आसंग का रूप ले लेता है। आसंग कहते हैं आसक्ति को, आसंग कहते हैं मोह को, लगाव को। तो आसंग पैदा होता है और फिर धीरे धीरे श्रद्धा अंध भक्ति का रूप ले लेती है। और अंध भक्ति होने के बाद व्यक्ति कुछ नहीं देखता, हर बात को यस 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 करता चलता है और एक दिन दोनों पक्षों का पतन होता है। तो इसलिए विहार करना साधुओं के लिए, मुनियों के लिए प्रिय बतलाया है और चलना जीवन के लिए उपयोगी है। इसी बात को बौद्ध ग्रंथों में कहा है कि चरत भिक्खवे चरिकाम, चरत भिक्खवे चरिकाम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। महात्मा बुद्ध ने कहा कि चरत भिक्खवे चरिकाम, हे भिक्षुओं तुम चलो, विचरो, विचरण करो, गांव गांव, नगर नगर, शहरों में जाओ, विचरण करना चाहिए। फिर किस लिए कहा कि क्यों विचरना चाहिए? तो कहा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, बहुत सारे लोगों के हित के लिए, कल्याण के लिए, भलाई के लिए, परोपकार के लिए तुम्हारे को विचरण करना चाहिए। तुम्हें जगह जगह, नगर नगर, गांव गांव, कस्बे जाना चाहिए। आप कल्पना करें कि साधु लोग बड़े वाहन का प्रयोग कर रहे हैं। अब वाहन का प्रयोग कर रहे हैं तो छोटे क्षेत्र, छोटे गांव, छोटे खेड़े, कस्बे, वहाँ कौन रुकेगा? कोई भी नहीं रुकेगा। सीधे चले 100, 150, 200 किलोमीटर दूर जाकर के ब्रेक लगेगा और वहाँ जो सत्संग करना है, प्रवचन देना, दे दिया जाएगा। और परिणाम है कि गांव गांव, नगर नगर, डगर डगर साधु सन्यासियों का विचरण रुक जाएगा। और वहाँ 36 कौम के लोग जो हमें देखते हैं, जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, हम उनको जानते समझते हैं, वो सब रुक जाएगा। आज होता क्या है कि महात्मा जी बड़े डिस्ट्रिक्ट में पधारे हैं, लंबे चौड़े पंडाल लग गए हैं, हजारों लोगों को प्रचार करके वाहन लगा के बुला भी लिया है। हफ्ता 10 दिन प्रवचन होगा, खास खास प्रवचन के विषय ले लिए जाएंगे। फिर महात्मा जी अपने आश्रम में जाके फिर महीना 20 दिन के चुप्पी साध लेंगे और निरंतरता जो है वो रुक जाती है। इसलिए कहा कि बहुत सारे लोगों के हित के लिए, कल्याण के लिए विहार करना चाहिए। लेकिन आज पैदल विहार में भी कुछ संकट दिखने लगे हैं, कुछ बाधाएं पैदल विहारों में दिखने लगी हैं। बढ़ते हुए वाहन, गाड़ियां, व्हीकल्स, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, गाड़ियों की बढ़ती हुई स्पीड, हाईवे के आसपास जैन समाज का ना होना, इसका परिणाम है कि एक्सीडेंट बहुत बढ़ रहे हैं, दुर्घटनाएं बहुत बढ़ रही हैं। फिर इस विषय में मैं एक बात और कहूं, जब कभी किसी साधु साध्वी के एक्सीडेंट का, दुर्घटना का या स्वर्गवासी हो जाने का समाचार आता है, हम सब एक बार चिंतित होते हैं, व्हाट्सएप पे श्रद्धांजलि देते हैं और 24, 36, 48 घंटे में नॉर्मल हो जाते हैं, बात आई गई हो जाती है। और समाजों में खास तौर पर बड़े बड़े आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक, संत समाज इस पर विचार विमर्श करता नहीं है। श्रावक समाज अपने तरीके से विचार करके चुप हो जाता है और कोई विशेष जो है निर्णय नहीं हो पाता। मैं ये भी कहूँगा कि समाज सारी सुस्त है, ऐसा भी नहीं है। बड़े नगरों और उसके आसपास के क्षेत्रों में साथ साथ कार्यकर्ता चलते हैं। और एक चीज़ सच्चाई है और मैं समझता हूँ ऐसी आशा पालनी भी नहीं चाहिए। मान लो एक ज़िला है, दिल्ली को ले लो, लुधियाना का ले लो, किसी भी शहर को ले लो, वो 20, 30, 50 किलोमीटर फैला हुआ है। युवक संघ के कार्यकर्ता सुबह सुबह आएंगे, विहार कराएंगे, अपने घर चले जाएंगे। लेकिन जब 50 किलोमीटर की रेंज से बाहर निकलते हैं और 250, 300, 500 किलोमीटर जाना है, हर जगह समाज नहीं होता, हर जगह कार्यकर्ता नहीं पहुंचते, परिवार छोटे हो गए हैं, गाड़ियां कितनी दौड़ाएंगे, दौड़ा भी लोग। जब किसी गाड़ी का जो पीछे से आ रही है, पीठ पीछे से आ रही है,
किसी का ब्रेक फेल हो सकता है, तेजी से आ सकता है, नींद लग सकती है, नशा हो सकता है, सुबह के वक्त नशा उतर रहा है, तंद्रा आ रही है, अचानक हैंडल पर से ब्रेक पर से कंट्रोल हटा और वो सामने साधु है, साध्वी है, गाड़ी है, गृहस्थी है, वो तो कुचलता हुआ जाएगा। अब ये थोड़ी ना कि आप में से 10 लोग हमारे साथ चलें और आप बाहुबली बन के हमें कोई सुरक्षा कवच दे देंगे और आप स्टेनलेस स्टील के हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अंततः मैंने देखा है, या तो कभी समाज अपना फैसला ले और या फिर साधु साध्वी ये मान करके चले कि मैंने अपना घर छोड़ दिया, मैं तो विचरण कर रहा हूँ, जब जो होगा सो देखा जाएगा, मैं अपनी ओर से विवेक बरतूंगा, अपनी ओर से अलर्ट होकर चलूँगा, ट्रैफिक के नियमों का पालन करूँगा, सड़क पर कैसे चलना इस बात का विवेक रखूँगा, और जेब्रा क्रॉसिंग का क्या विवेक है, गोल चौराहों पर कैसे ट्रैफिक में से निकल के जाना है, रेड लाइट को ग्रीन होने में टाइम लगेगा, इन चीज़ों को मैं ध्यान दूं, अभी ग्रीन हो रही मुझे नहीं निकलना है, रेड लाइट है, येलो लाइट पर मुझे क्या करना है, इन सब चीज़ों की समझ विवेक शहरों में रहने वाले, विचरण करने वाले, हाईवे पर चलने वाले सबको ध्यान रखने की आवश्यकता है। सड़कों पर इतने फास्ट गाड़ियां चलती हैं कि अपने आप को बचाना बड़ा कठिन सा काम हो जाता है। तो इस प्रकार समाज तो अपने कर्तव्य अपने तरीके से निभा रहा है, कम ज़्यादा मात्रा में, जैसा भी हर क्षेत्रों की अलग अलग स्थितियां परिस्थितियां हैं। और कई जगह तो मैंने देखा है, ख़ास तौर पर मैंने महाराष्ट्र में देखा, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई और कुछ मध्य प्रदेश के शहरों में देखा। राजस्थान में इस मामले में थोड़ी सी सुस्ती है, नॉर्दर्न इंडिया में थोड़ी सी जागृति लुधियाना में दिखेगी आपको, और थोड़ी सी आपको दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में दिखेगी। बाकी बिहारों में तो साधु साध्वी स्वयं चल रहे हैं। और एक गड़बड़ और मैं देखता हूँ, हमारे वाले महाराज हैं, मेरे वाले महाराज हैं तो साथ में चल लेंगे, अब तेरे वाले महाराज तू जान तेरा काम जाने, और परदेसी हैं जिनसे हमें कोई लेना देना नहीं है तो उनसे क्या मतलब है, मेरे बस की चलना नहीं है। इस तरह की स्थितियां भी देखने में आती हैं जो उचित नहीं है। यदि कहीं कोई विहार ग्रुप बना है तो सबकी सेवा अक्सर करते हैं, लेकिन कई जगह विहार ग्रुप नहीं है तो जो परिचित महाराज हैं या जिन्होंने कह दिया है तो रास्ता दिखा दिया चले गए, बाकी तो सब भगवान भरोसे, लोकेशन ले लो और जाओ। तो इस प्रकार जो है कुछ स्थितियां हैं जिनको वक्त वक्त पर समाज ठीक भी करता है, फिर गड़बड़ होती है, फिर ठीक होता है, ऐसे चलता है। लेकिन मुख्य बात जो मैं कहना चाहता हूं कि भाई चातुर्मास करने के पीछे लॉजिक क्या है, सोच क्या है, इसके पीछे विचार क्या है। आप देखेंगे विचार की जहां तक बात है कि ऋतुओं का एक क्रम बना हुआ है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग और ना जाने क्या क्या वर्ड हैं, उनका इफेक्ट ऋतुओं पर पड़ रहा है कि कोई मौसम पहले आता था अब थोड़ा लेट आने लग गया है, कोई चीज़ ज़्यादा तेज होने लग गई है। अब आप देखिए कि गर्मी कितनी भीषण पड़ती है, सर्दी के दिन घट गए लेकिन जब पड़ती है तो बहुत प्रचंड पड़ जाती है। बरसात अलबत्ता या तो आएगी नहीं, आएगी तो इतनी है कि सब कुछ बहा के ले जाएगी। ये ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है, एक अलग विषय है। लेकिन आप देखिए भीषण गर्मी पड़ी, भीषण गर्मी पड़ने के बाद फिर वक्त आता है आकाश में उमड़ घुमड़ करके बादल आते हैं, फिर बरसात होती है, फिर बरसात थमती है, फिर धीरे धीरे सर्दी बढ़ती है, फिर कड़कती सर्दी आती है, फिर सर्दी कम होती है, फिर बसंत ऋतु आती है, फिर गर्मी आती है, फिर बरसात, फिर ठंड, फिर बसंत, ये क्रम चलता रहता है। और आप देखते हैं, हम भी देखते हैं, आप भी महसूस करते हैं कि भीषण गर्मी के दौरान वनस्पति मुरझा जाती है, व्यक्ति भी कुम्हला जाते हैं, पशु पक्षी भी ठंडक की खोज करते हैं, कहाँ छाया मिल जाए, कहाँ ठंडक मिल जाए, कहाँ पानी मिल जाए, वहीं हम बसेरा कर लें। व्यक्ति कहता है कब गर्मी खत्म होगी, बहुत तेज गर्मी पड़ रही है।
इस तरह से गर्मी गर्मी गर्मी, फिर आती है बरसात, और बरसात में आप देखते हैं जहाँ घास नहीं थी वह घास उग गई, जहाँ पत्ते अभी नहीं आए थे पत्ते आ रहे हैं, पेड़ पौधे झूम जाते हैं, हरे भरे हो जाते हैं, और जिस कच्ची पक्की स्थान पर काई नहीं थी अब वहाँ पर काई भी हो गई है। काई आ गई, घास आ गई, सब कुछ हो गया। और ऐसे में कहा कि चातुर्मास काल में साधु एक स्थान पर रहे। इसके लिए एक शास्त्रीय शब्द आता है जिसे कहते हैं प्रतिसंलीनता तप। प्रतिसंलीनता तप क्या है? जीव दया के लिए, प्राणी रक्षा के लिए, सूक्ष्म बादर जीवों की रक्षा के लिए साधु एक जगह अपनी गतिविधियों को सीमित कर ले कि मैं इतने क्षेत्र से ज़्यादा बाहर नहीं जाऊंगा। साधु कहता है मैं चौमासे विहार नहीं करता, मैं 7 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं जाऊंगा, मैं शहर की नाका चुंगी से बाहर नहीं जाऊंगा, मेरा चातुर्मास चल रहा है, चातुर्मास के बाद मैं विचरण करूंगा, अभी नहीं। एक जमाना था नदियों पर पुल कहाँ बनते थे? कल्प सूत्र में वर्णन आता है, आचारांग में वर्णन आता है कि नदियों पर पुल नहीं होते थे और साधु लोग बहुत लंबा लंबा घूमते थे। और फिर कहा, उस जमाने के मुताबिक कह रहा हूँ कि नदी पर पुल नहीं है, साधु को परले पार भी जाना है, कब तक इधर रहेगा? नदी तो 500-700 किलोमीटर लंबी हो सकती है। अब गंगा नदी को ले लो कि हिमालय से निकली बंगाल तक जा रही है, अब साधु का गंगा के उस पार वाला इधर नहीं आएगा सारी जिंदगी। तो कहा कि साधु नौका का, नाव का प्रयोग करके इधर उधर आ जा सकता है। महीने में एक बार नौका का प्रयोग कर ले, 2 बार कर ले, बार बार ना करे, ये सारी मर्यादाएं शास्त्रों में लिखी हैं। तो नौका का प्रयोग करते थे। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ी तो नदियों पर पुल बनने लगे, कच्चे मार्ग पक्के में कन्वर्ट होने लगे, तारकोल की सीमेंटेड सड़कें बनने लगी। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद क्या बरसात में वनस्पति ने अपना स्वरूप छोड़ दिया है? नहीं छोड़ा है। वनस्पति अपने तरीके से बढ़ती है। तो साधुओं के लिए कहा कि वो कितना ही चातुर्मास काल में विहार के दौरान संभल के चले तो भी उसके पांव के नीचे सूक्ष्म बादर, जीव जंतु, हरी घास और काई आदि उसके पांव के नीचे आ सकती है। चातुर्मास काल के दौरान आप देखते छोटे छोटे जीव, रात को एक बल्ब जलाओ तुरंत आते हैं। हालांकि अब शहरों में आपने बारीक जालियां अपने खिड़की दरवाजों पर लगा ली, उसके बावजूद चाय की पत्ती की तरह छोटे छोटे जीव जाली में से निकल कर के अंदर पहुंचते हैं। ये सब चलता है, लेकिन उसके बावजूद हमारा विवेक क्या कहता है कि यथा संभव जीव जंतुओं की रक्षा के लिए साधु अपने आप को सीमित क्षेत्र में कर लेता है। इसे प्रतिसंलीनता तप कहा जाता है। और ये प्रतिसंलीनता तप चातुर्मास काल में सहज रूप से हो जाया करता है। तो चातुर्मास का विशेष महत्व है। चातुर्मास में साधु साध्वियाँ एक स्थान पर विराजमान होते हैं और इस चातुर्मास काल में ही पर्युषण पर्व आते हैं। और पर्युषणों की आराधना जैन धर्म की सभी परंपराएं समान रूप से करती हैं और थोड़े थोड़े अंतर भेद हो सकते तिथियों को लेके, दिनों को लेके, लेकिन पर्युषण पर्वों की आराधना सभी करते हैं। इस चातुर्मास काल में साधु संतों की प्रेरणा से कुछ काम चलते हैं। एक तो 4 महीने पूरे भारतवर्ष में चातुर्मास में प्रवचनों का क्रम चलता है और प्रवचनों में एक विशेष जागृति देखने में आती है। और चातुर्मास में जो लोग 12 महीने 8 महीने बचे हुए रहते हैं उनमें प्रवचनों में नहीं आते तो मन बनाते चातुर्मास में तो जरूर जाएंगे। और चातुर्मास में आने के लिए लालायित रहते हैं और संघ भी लालायित रहते हैं कि हम बदल बदल करके अनेक विद्वान साधु साध्वियों को अपने क्षेत्र में लाएं, उनके चातुर्मास करवाएं, उनकी वाणी, उनके अनुभव, उनके प्रवचनों का हम लाभ लें और वो भगवान की वाणी हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा सुनाएं। सुनना एक ऐसी बेसिक आवश्यकता है कि सुनते सुनते धर्म आपके जीवन में आहिस्ता आहिस्ता प्रवेश करने लग जाता है।
आप भगवान की वाणी सुन रहे हैं, संतों के वचन सुन रहे हैं, धीरे धीरे आपके मन में त्याग की भावना आती है, दान की आती है, शील की आती है, आपके भाव सुधरने लगते हैं। आपके मन में आता है कि यार महाराज इतनी बात बतलाते हैं, मैंने कितने कषाय पाले, कितने मैंने राग द्वेष करे, नहीं नहीं मुझे नहीं करना चाहिए था और मुझे अपने जीवन में कुछ तो सुधार करना है। और मैं आपको एक चीज़ बोलूं, आपको भी और हमारे को भी एक बात झेलनी पड़ती है। जो लोग धर्म क्षेत्र में आना ही नहीं चाहते वो कुतर्की होते हैं, और आपसे भी हमारे से कुतर्क करते, कहते महाराज, या अपने माता पिता को कहते हैं वहाँ कि देखो देखो ये जितने भी लोग धर्म स्थान में जाए सब बुगला भगत हैं, सब पाखंडी है, दिखावा करते हैं, देखो ना पीठ पीछे कैसे करते हैं। अरे भाई तू नहीं आता, अपने आप को बचाने के लिए औरों पर कटाक्ष कर रहा है, टारगेट कर रहा है, क्या मतलब है? क्या सुनने से परिवर्तन नहीं आता? आता है। मैंने देखा है जिनसे एक उपवास नहीं होता वो 28 कर जाते हैं, कुछ नहीं होता लंबे एकासने करते हैं, आइम्बिल करते हैं, और डेली के कुछ त्याग करते हैं, 2-2 महीने 4-4 महीने रात्रि भोजन का त्याग, जिमी कंद का त्याग, 2 महीने का त्याग, फलाशील का मैं अपने नियम ग्रहण करता हूँ। अनेक तरह के नियम प्रत्याख्यान लोग बाग अपने जीवन में अंगीकार करते हैं, सुनने का परिणाम है। आज जो तीर्थ बचा हुआ, आप कल्पना करें कि सभी आचार्य अपने साधु सदैव कहते भाई 2-4 साल के लिए सब मौन कर लो, प्रवचन बंद, बस विचरण करो, रोटी खाओ और अपनी पढ़ाई कर लो, प्रवचन नहीं देने। आप देखेंगे 2-3 साल में ही बड़ा भारी चेंज दिखाई देगा। लोग इधर उधर उधर मिथ्यात्व में भटकते हुए दिखाई देंगे। आज जो चल रहा है जिन शासन, ये प्रवचन, धर्म प्रभावना, महावीर की वाणी को जन जन के बीच में पहुंचाना, और हम तो जैन हैं तो महावीर वाणी की बात कर रहे हैं, लेकिन वैदिक सनातन परंपरा में सैकड़ों संत सन्यासी धार्मिक प्रवचन देते हैं, विचरण करते हैं, जाते हैं, खूब पंडाल लगते हैं, लोग प्रेरणा देते हैं। और चातुर्मास काल में एक सांस्कृतिक रूप और देखने में आता है। उदाहरण दे रहा हूँ कि दिल्ली अशोक विहार वाला व्यक्ति चातुर्मास काल में पंजाब भी जा सकता है, यूपी भी जा सकता है दर्शन करने, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दक्षिण भारत, गुजरात कहीं भी जा सकता है। वो वहाँ जाता है, वहाँ की परंपराएं देखता है, वहाँ का कल्चर देखता है, वहाँ के संतों को देखता है। उधर वाला इधर आता है, इधर वाला उधर जाता है। हमारे यहाँ पर हजारों हजारों लोग चातुर्मास काल में एक शहर से दूसरे शहर दर्शनों के लिए जाते हैं, परिचित होते हैं। कई लोग तो एक दूसरे कल्चर की खूबियाँ लेकर के आते हैं, समझ करके आते हैं। तो इस सांस्कृतिक आदान प्रदान कहते हैं। और इसमें एक फ़ायदा और होता है, साधर्मिक बंधुओं की सेवा करने का अवसर मिलता है। कि अशोक विहार में हिंदुस्तान भर से किसी भी प्रांत का श्रावक श्राविका आया है, संघ आया है, आप उनको आहार के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए सब पूछते हैं, रुकवाते हैं। आप कहीं जाते हैं वो आपको पूछते हैं। तो इस प्रकार सांस्कृतिक आदान प्रदान और साधर्मिक बंधु की सेवा का अवसर मिलता है। तो सब चीज़ों में मुख्य चीज़ है प्रवचन श्रवण करना। और चातुर्मास में नियम पचखान बहुत लिए जाते हैं, लेने चाहिए, लेकिन चातुर्मास काल में भी और वैसे भी एक पचखान ले लिए तो सारे पचखान तो बाद में अपने आप आ जाएंगे। वो है आधा घंटा स्वाध्याय करना, साहित्य पढ़ना, धार्मिक किताब, ग्रंथ, आगम, प्रवचन, साहित्य, महापुरुषों की जीवनियाँ, आत्मकथाएं, कथाएं, उपन्यास, ऐसी चीज़ों को पढ़ने से जीवन में ज्ञान आता है, ज्ञान से विवेक आता है, त्याग की भावना आती है, कर्तव्य बोध जागता है और जीवन परिवर्तनशील बनता है। तो इस प्रकार आपने बहुत सी बातें सुनी हैं और आप इन बातों पर गौर करेंगे, समझेंगे, अपने आपके जीवन को आगे बढ़ाने का आप लोग प्रयत्न करेंगे, आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आए, ऐसी मंगल कामना करता हूँ। आज चातुर्मास का पहला दिन है। अभी थोड़ी ही देर के पश्चात सूचना और मंगल पाठ के पश्चात लगभग 1.5-2 घंटे का जाप आपके यहाँ पर चलेगा। बहनें भाई जिनकी क्षमताएं हैं सभी बैठने का भाव रखें।
और आप ज़्यादा से ज़्यादा आज महामंत्र नवकार का जाप करने की भावना रखेंगे। हमारे तपस्वी सत्येंद्र मुनि जी महाराज, हमारे यहाँ के सभी संत इनको तपस्वी जी के नाम से बोलते हैं। तप करने में इनकी रुचि रहती है। हालांकि मैं तो आश्चर्य मानता हूँ, शुगर पेशेंट होने के बावजूद मनोबल अच्छा है और लंबे आइम्बिल कर लेते हैं। और पिछले वर्ष भी इन्होंने लुधियाना में काफ़ी आइम्बिल किए और इस वर्ष भी सूखे समाधि जितना इनसे चल पाए करेंगे। आज इनका चौथे दिन का आइम्बिल है और ये अपने आइम्बिल में इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहें। और आप लोग पचखान भी प्रतिदिन के लिया करेंगे। आज के 2 पचखान रहेंगे। आज के दिन आपको खीरा जिसे ककड़ी बोल दे कई जगह पर, खीरा, ककड़ी और शिमला मिर्च और खीरा, इनका आज का 1 दिन का त्याग रहेगा। कल दूसरे पचखान हो जाएंगे। हाथ जोड़ के अपने पचखान लेंगे। धारण प्रवचन देवगुरु बोसरे। और आज की धर्म सभा में बाहर क्षेत्र से हमारे कुछ बंधु आए हैं। हमारे आपका पड़ोसी क्षेत्र है राणा प्रताप बाग, वहाँ से हमारे महेश जी जैन, उनके सुपुत्र पुनीत जैन, उनकी बेटी प्रवचन का लाभ लेने के लिए आए हैं। पुराने बड़ौत निवासी हैं, वर्षों से दिल्ली रह रहे हैं। और राणा प्रताप बाग से हमारे प्रीतम जैन, जो बहुत ही धर्मनिष्ठ श्रावक हैं, नियम पचखान त्याग करते रहते हैं और वो तो सुबह डेली दर्शन करने के लिए राणा प्रताप बाग से आते, उनकी भावना बनी रहती है। हमारे बहुत ही अच्छे धार्मिक परिवार से संबंधित जो कि भारत नगर में रहते हैं, हमारे ओम प्रकाश जी जैन, उनके परिवार से उनकी धर्मपत्नी, उनकी बेटी दर्शन प्रवचन का शौक रखते हैं और प्रवचन का लाभ कल भी लिया था, आज भी लिया, पहले भी लेते रहे हैं। बहुत अच्छी सुंदर भावना है। पूर्वी दिल्ली जमुना पार से हमारे सुरेंद्र जी जैन आए हैं, जो कि पूरी दिल्ली में साधु साध्वियों के दर्शन करते हैं, प्रवचन सुनते हैं और विहार कराते हैं। कई तरह के शौक इनके जीवन में है। बीड़ महाराष्ट्र से भी हमारे 2 श्रावक, 2 बंधु दर्शन करने के लिए आए हैं। हमारे सेक्टर 24 से हमारे अमित चंद जी के सुपुत्र वो भी आए हैं। अनीता जैन शालीमार बाग से बहुत भावना रखती हैं, वो भी आई हैं। इस प्रकार बहुत से लोग आए, कुछ और भी आए होंगे। और ज्ञात अज्ञात सभी लोग, आप सबके जीवन में धर्म अध्यात्म का विकास हो, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूँ। आप इसी प्रकार आते रहें और जो हमने प्रवचनों का क्रम चालू किया है उसका आप लोग लाभ लें। हमारे पुनीत मुनि जी महाराज आपको प्रवचन सुनाते हैं, बदल बदल के अनेक विषय आपके सामने आते रहेंगे, आप उनका लाभ लेते रहेंगे। और मेरा जो विषय है लगभग पूरा चौमासा उसमें खिंच जाएगा। उसमें 7-8 शास्त्र आएंगे, उनकी कोटेशन कहो, सूक्तियाँ कहो, उनकी चर्चाएं आपके सामने आएंगी। उसमें जैसे कहते हैं ना मल्टीग्रेन, ऐसे मल्टीविटामिन, ऐसे बहुत तरह के विषय आएंगे, बदल बदल के विषय आते रहेंगे। सो आपके मतलब के रहेंगे। साधु के जीवन की बातें होंगी, श्रावक के जीवन की बातें होंगी, जीवन मनोविज्ञान की बातें होंगी, सब तरह के विषय आप लोग सुनते रहेंगे। बीच बीच में जब जब जो और प्रसंग आएंगे उन पर विशेष चर्चा करने की भावना वो भी बनी रहेगी। तो आप लोग आते रहेंगे, लाभ लेते रहेंगे। और साधु के पास तो दिन में आओ, शाम को आ जाओ, कितनी बात आप कर लेंगे, कितनी हम कर लेंगे। बेसिक परिचय हुआ, बात खत्म। लेकिन असली लाभ का जो समय है वो है प्रवचन का समय। तो प्रवचन में कुछ सुनने को मिलता है, मनन करने को मिलता है, तो उसका लाभ लेंगे। आपका समय हो रहा है और श्री संघ की सूचना होंगी और उसके पश्चात जयकारे और मंगल पाठ होगा।